क्रोध भी नहीं करता, सुनता भी, बात को समझता भी। अब आप बिगड़ गया बच्चा तो अब क्या किया जाए? तो धीरे धीरे सत्संग में ले आए करो, तो वहाँ थोड़ा सुधार हो जाएगा, फिर समझ जाएगा सत्संग में। अब वो खेल में दीवाना पागा, माता पिता चाहते हैं पढ़ जाए। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं, माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाएगा तो वहाँ जाएगा घर से, 6-6 महीने 2-2 महीने गायब रहेगा, फिर लौट के आएगा, फिर उसको कुछ कहा, फिर भाग गया। ये बहुत लड़कों का हाल है। बोलो। माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल दीवाना। बस कहते हो खेल में इतना दीवाना, इतना आशिक है कि उसके बजाय उस बच्चे को कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं समझता। माँ बाप अपना खेल लो। जब सुबह हुआ तो चला गया, शाम हुई चला गया, रोटी का वक्त आया खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। बोलो। मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी। अब माँ के समझाने से नहीं समझता है तो बाप से कहती है ये पढ़ता नहीं, खेलता रहता तो बाप मारता। फिर घर में आया तो मारे भी लगाया जो तमाचे। यानी देखिए आप, दुश्मन की तरह से मारती है और मार पीट करके फिर उसको रोटी देगी। वैसे तो समझती है कि हमारा ही बच्चा है, ये तो समझती है, दिल से नहीं मारती, आदत छूट जाए उससे मारती है। यानी हृदय से नहीं मारेगी कि ये दुश्मन है, वैसे मारेगी इसकी आदत छूट जाए और ये पढ़ने लगे, खेले कूदने। तो माता पिता की बड़ी बारी आता। अब वो डरता है कि कहीं मिल गए और खेलते हुए देख लिया तो बड़ी मार लगाएंगे। अब वो रोता चिल्लाता है, अब वो डरता है, भयभीत है, क्या किया जाए? अब पढ़ने नहीं जाता। बोलो। यह भी दुख, यह भी दिन दुख गफलत बीते, सोखन पाया रहे। तब ये जमाने में मतलब ये बाल बीत गई, किशोर अवस्था आई, तो उसमें पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, तब तक पढ़ने लिखने की भी समय निकल गया। ये भी दिन दुखी में गए, सुख में न गए, न बाल अवस्था के गए और न किशोर अवस्था के, तब तक जवानी लग गई। अब उसकी तरंग उठी, तरंग उठने लगी तो कभी इसको देखता, कभी उसको देखता, उस लड़की की तरफ उधर देखता। ये हालत सबकी है, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। अब ये देखने लगता है, अब ये हालत हो तो मन तरंगों में अब बहने लगा। अभी तक तो वो बात थी, वो बचपन का और फिर किशोर अवस्था का, जवानी की ओर तरंग होने लगी। अब ये भी तो दुख में बीत गया, अब ये जवानी आ गई। बोलो। तरुण अवस्थाया बन लागी, मन तरंग अब छिन छिन। तरुण अवस्था कहते हैं जवानी अवस्था, आने लगी, मन तरंग में बहने लगा। तो कभी सोचता है कि चलो उसके साथ शादी कर ले, उसके साथ ये तरंग में बहने लगा। अब शादी की इच्छा हुई उसकी जाके, अब सोचने लगा, अब इधर पढ़ा लिखा कुछ नहीं, काम का कुछ नहीं करता, लेकिन तरंग में बहने लगा। अब शादी। बोलो। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर ना। अब महापुरुष कहते हैं कि जब उसकी चाह उठी तो आपने सोचा कि ऐसा रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, चलो शादी कर लिया। पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो किसी से जिससे समझा और किसी ने समझा कि चलो शादी कर लिया। ये खाते पीते हैं तो उसके साथ शादी कर ली। अब पढ़ने लिखने की बात तो दूर हो गई, अब चाह उठी है शादी के साथ, तो शादी कर दी गई, शादी हो गई, गठबंधन हो। इसको हम कहते हैं ढूंढना। यानी जब कोई ज्यादा बदमाशी करता हो तो ढूंढना डाल दो, और ढूंढना जब पड़ जाए खट खट करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ढूंढना पड़ता है कि बस पूछिए नहीं कुछ। जैसे गाय जब जाती है तो उसके हरे हरे खेत को चरती है भाग करके, तो क्या करता है, चरगा के ढूंढना डाल देता, तो जो रस्सी बांध देगा ढीला कर देगा, तो पैर में लगेगा, जब भागेगी तो पैर में लगेगा, खट खट खट। ऐसे ही गले में ढूंढना डाल दे, शादी कर दे, और जब ढूंढना मार दिया आप कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं करेगा, आप नहीं करेगा कुछ, अब फंसाओ। बोलो। नारे देख मनयत हर खाना, बेड़ी भारी सो। अब महापुरुष कहते हैं भाई स्त्री को जब शादी हो गई देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई स्त्री
बहुत हर्षित हुआ, लेकिन उसको ये बोध नहीं कि ये तो बहुत बड़ी बेड़ी पड़ गई, इस बेड़ी से तो छूट नहीं सकते, बेड़ी पड़ी है और ये सबका हाल है। कैसे कैसे रो रहे, चिल्ला रहे हैं। अपनी अपनी अवस्था को देखो कि मैं ठीक कह रहा हूँ, महापुरुषों ने ठीक कहा नहीं कहा, यानी कैसे बेड़ी पड़ी है। अब बेड़ी पड़ गई, उसको पता नहीं चला, ये तो बेड़ी पड़ गई, अब कैसे छूटेगी। और ये ऐसी बेड़ी पड़ी है कि खुल नहीं सकती, ये पड़ी रहेगी। बोलो। माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नार। अब वो महापुरुष कहते हैं कि माता पिता ने पाला था, पोसा था, खिलाया था, पिलाया, कपड़े पहनाए और हर तरह से उसको सुखी रखा। और जब जवानी की अवस्था आई, उसको तलम उठी तो शादी हो गई, तो माता पिता का हक जितना भी उसका फर्ज था सब फर्ज भूल गया, अब कुछ नहीं। और दिन और रात कहते हैं नारी के साथ उसी की बात सुनना, उसी की जो वो कहेगी वही करेगा, दूसरा नहीं कुछ कर सकता। उस माँ बाप का तो हक भूल गए कि भाई हमारा भी कर्तव्य है कि जब बुढ़े हो जाए तो हम इनकी सेवा करें, वो बात तो कुछ नहीं। अब नारी जो कहेगी तो अलग हो जाओ, और ये करो, वो बंटवारा करो, ऐसा करो, और उसी में मतलब है, क्या करेगा। अब वो जो कहे वो बहुत समझाए, नीति की बात समझाए, लेकिन वो नहीं मानेगा, जो समझा देगा वही है। तो नार सब झूले, झूला झूलने लगे, अब फंस गया करके, फंदा फंस गया। बोलो। घटती चली लगन पितु माता, नारे पुत्र संग मनयति। अब वो धीरे 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 माँ बाप के साथ जो प्रेम प्यार था, जो लगन थी, वो घटती चली, प्रेम प्यार भी खत्म होता चला। अब कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, बस स्त्री और बच्चा, स्त्री और बच्चा, बस माता पिता को छोड़ दिया। अरे तुम घर में जवाब दे देते हो, कितना उनका तुम्हारे ऊपर हक है, यानी उन्होंने कितनी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा भी फर्ज है ये माँ बाप की सेवा करो। ये हक अदा नहीं हो सकता, ये तो ऋण आपको माँ बाप का चुकाना है। तुम समझते कुछ नहीं है, तो फिर देना पड़ेगा, तो कर्जा है, आपको देना पड़ेगा। तो आप उस कर्जे को आप अदा कर दो जीवन में। अरे वो चले जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, जब तक है तब तक अदा करो। उन्होंने सेवा की है जब आप इस योग नहीं थे, और वो योग नहीं है तो आप सेवा कर दो, तो ये हक अदा हो जाएगा। तो माँ बाप से प्रेम घट गया, जो कुछ उसकी लगन, थोड़ा सेवा भाव था, वो खत्म हो गया। आप अलग रहने लगे, क्या नहीं रहेगा, अलग रह गए, तो अलग हो गए, रहने लगे। बोलो। फिक्र पड़ाओ दम का जब ही, दर दर भर में दुख। अभी तक तो माँ बाप के ऊपर में भार था कि कहीं से भी कमा के लाए, हमको खिलाएंगे, हमारी स्त्री को भी देंगे, उसके ऊपर तो कोई भार नहीं था। लेकिन जब अलग हो गया, उससे चिंता फिक्र कि अब कहाँ से आएगा, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। अब उसको ये चिंता फिक्र हुई। अरे बात सही है कि घर में बच्चा पैदा हो गया तो माँ बाप खिलाते थे, कहीं से भी ले आए, वो खिलाते सबको थे। अब उनको तो खिलाने की जुक्ति मालूम है, लेकिन इसको नए आदमी को क्या पता चले, तो आप मतलब में दुखी होता है। तो स्त्री ने कहा घर में बैठकर, स्त्री बोली कि घर में बैठकर क्या होगा, जाओ कहीं कमा करके बाहर जाओ, वहां से ले आओ, तो हमारा तुम्हारा गुजारा चलेगा और बच्चों का पालन। बात तो वही आ गई कि बच्चों का पालन पोषण होगा, हमारा तुम्हारा गुजारा होगा। अब उसको ये हुआ कि कहाँ से धन आए, सामान कहाँ से आए, किस तरकीब से आए, किस उपाय से आए। तो अब धन का सुमरण होने लगा, धन की जपनी, धन का सुमरण। अब ये कर बोलो। स्वान समान करी घट अपनी, धन का सुमिरन धन की। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई क्या हालत हुई कि कुत्ता होता है, उस घर पर गया, उस पर गया, उस पर, तुम्हारे यहाँ बहुत से कुत्ते आते हैं, यहाँ भी बैठ जाएंगे, वहां बैठ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, कुत्ता जैसी हालत। कहते हैं दर दर भटकता, और धन का सुमरण, धन की जपनी, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे। कहते हैं उसकी स्थिति क्या, कुत्ते जैसी, कुत्ते जैसी हालत हो गई, दर दर मारा मारा करता, और उसका कोई नहीं।
अगर एक का रहता तो उसको सब जानते कि हमारा हेलो हेलो रोटी देना। हेलो। अब उधर धन भटकता है इस घर पर उस पर, मिली तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। धन का सुमरण धन की जरूरी, धन कहाँ मिलेगा, तब काम, धन बगैर कैसे काम चले, क्योंकि उसको तो विश्वास है नहीं है, तो धन मिलना चाहिए तो काम चल जाएगा। अब ये दशा हो गई, देखिए अब जवानी की हालत तो ये गई, बचपाल अवस्था यूं गई, किशोर अवस्था तो यूं गई, और जवानी इस झंझट में, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। बोलो, धन पाया तो हुआ आनंदा, अनबिलते पर जम का मान लो कि कहीं गए देश विदेश में, तो धन अगर मिल गया तो आनंद हुआ कि भाई हमने धन कमा लिया, और अगर धन नहीं मिला, नौकरी चाकरी नहीं मिली, तो दुख का फंदा हो गया। आप क्या करें? अब ये मोह कहाँ देखा है बच्चों को, स्त्री को, क्योंकि वो रहने नहीं देगी, वो कहे कुछ कमा करके ले आयो, तो कुछ नहीं। अगर मिल गया तो ठीक है, तो खुश हो जाएगी, नहीं स्त्री भी घर में नहीं रहती कि तुमने शादी क्या की थी हमारे साथ, शादी तो इसलिए की थी कि तुम कमा के ले आओगे, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, बाल बच्चे भी खाएंगे, तो तुम कमा के तो ले आएंगे, कुछ निकम्मे हो, कमाई करके लाते, तो अब उसके लिए दुख का फंदा पड़ गया, अब चिंता में व्याप गया, क्या करें? बोलो, गृह कारज अवनीत सतावे, कुल और जाति बहुत भरमा। कहते भाई गृह घर के जात पात के काम होते हैं, तीज के त्योहार के, इसके उसके, मरी के और जन्म के और इसके होते हैं, तो अब जन्म भी हो तो मतलब संस्कार होता, उसके लिए भी पंडित चाहिए कुछ ना कुछ, मरा हो तब भी संस्कार हो जाए, तो ये सब त्योहार है तब भी कुछ चाहिए पैसा, तो अब तीज त्योहार, जन्म और मरण, उसमें कुछ पैसा ही नहीं है। और संसार कहते हैं तुम किस तरह के हो, तुमने ना तीज त्योहार निभाया, और ना तुमने उसमें किया, ना बाल बच्चों की सेवा, और कुछ ये किया, ना मकान बनाया, और न ऐसा, न तुम्हारे पास कपड़े, और नंगी स्त्री रहती है, और कुछ नहीं, फटे कपड़े पहनती है। अब चारों तरफ से उसको भरमाते हैं और टोन मारते हैं, बोली सुनाते हैं उसको, तो अब क्या करें, विकल हो जाता है, क्या करें? यही दशा है, ये पूरी दशा ये है। अच्छा, सबकी दशा है, किसी एक ही नहीं, महापुरुष ऐसी वाणी का उच्चारण करते हैं कि सबकी दशा रहती है, क्योंकि बगैर, अब तो स्वार्थ है, मान लो अगर कमा करके नहीं ले आया तो इसी छोड़ के चली जाएगी, क्या करेगी घर में रह करके, भूखी प्यासी रहेगी, मैंने अपने मैके में जाएगी, अगर वहां गुजारा हो गया नहीं तो कहीं चली जाएगा। अब ये चिंता सोच और व्याप के, अब क्या, आप क्या करें? अब उसके बस में, अब सोचता है कि अगर माँ बाप के पास रहते, रोटी कपड़ा तो मिलता है, तो उनको भी हमने छोड़ दिया, उनसे प्रीत भी घट गई, खत्म हो गई, प्रेम भाव सेवा भी चला गया, अब अकेले हो गए तो इसके कहने में आ गए, अब कहीं पैसा नहीं मिलता, अब फटक रहा दर बदर, लेकिन कैसे काम चलेगा? बोलो, सबका बोझ बार सिर लीना, अब उतर पे जस जल बिन। ठीक है, गृहस्थी उसी तरह से है। महापुरुष कहते हैं कि सबका तुमने बोझा अपने सिर पर ले लिया, कि ये भी है मेरा, ये भी है और ये भी है, और कर किसी का कुछ नहीं सकते हो, तो अब कैसे तड़पते हो? जैसे पानी न रहे तो मछली तड़पती है, अब पानी के बगैर मर जाएगी, ऐसे ही धन के बगैर तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, अभी 2-4 साल में बूढ़े हो जाओगे, दांत बाहर निकल जाएंगे, शरीर तुम्हारा फिर पैसा नहीं रहेगा, और बीमारी आ गई तो फिर डॉक्टर एक पुड़िया भी दवा नहीं देगा, आप रोते चिल्लाते हो, सिर पीटते हो, इस तरह की दशा होती है, बड़ी बुरी हालत होती है। कहते हैं सब सिर पर अपने यानी बोझा लाद लिया, किसी की कभी बात ही नहीं सुनता रहा। बोलो, मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहुभर। हम कहते हैं कि भाई किसी की सच्ची बात को इसने नहीं माना, इसी का नाम मूर्ख। तो मूर्ख ने जब इतना भार सिर पर लाद लिया, अब दुखों से चिल्लाता है, अब हराता है, क्या करेगा? तो उसके सामने तो समझ ही रहा है, जीवन तो उसका सब बेकार हो गया, किस तरंग में बह रहा था, माँ बाप से क्यों अलग हो गया था, किसके फंदे में फंस गया, बेड़ी पहन ली, प्रेम सब चला गया, अब दर दर बदर भावना वाला फिरता, अब मूर्ख ने भार उठाया, अब क्या करे? अब कोई उपाय तो उसके साथ है,
उपाय तो कुछ है नहीं, कोई महात्मा महापुरुष मिले तो उसको युक्ति बता दे, तो वो तो मिलने वालों का सवाल ही नहीं, वो वहां जा ही नहीं सकता, उनकी खोज ही नहीं कर सकते हो कि उसके ऊपर तो आफत आ गई, क्या करें बोलो। भर मत फिरे दुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख। ये बात सही है कि सुख के लिए वो धन की इच्छा करता है कि कहीं ना कहीं से धन मिल जाए तो हमको सुख मिल जाएगा, और मान लो धन नहीं मिला तो उसे सुख नहीं मिलता, तो उसको दारुण दुख होता है कि जिसकी कोई दवा नहीं, उसको दारुण दुख कहते हैं, बहुत अत्यंत कष्ट होता है। अब क्या करें बोलो। किए अपने को बहु दुख पछतावे, पर अब कछु पेशन। अब महापुरुष कहते हैं कि जो उसने किया है अब उसके लिए पश्चाताप करता, लेकिन उपाय क्या है? कोई उपाय तो नहीं उसका कि भाई इसका भी कुछ इलाज हो जाए, कोई उपाय नहीं, कोई उसका रास्ता उसके पास नहीं है, फंस गया उसमें, ये दशा हो गई। गृहस्थी में रहो, समझ बूझ के रहो, सोच समझ के रहो, जान करके रहो गृहस्थी में कैसे रहना कैसे नहीं। हम इसीलिए तो इनको बताया करते कि गृहस्थी में ऐसे रहो, इनको सिखाते, और जरा भी तुम उससे विचलित होते हो तो आफत खड़ी, और सीधे रास्ते से चलो तो गृहस्थी में प्रेम भाव सद्भाव रहता है, एक दूसरे की सेवा रहती है, और जहाँ प्रेम भाव रहता है तो आप कुछ नहीं लगोटी लगाओ मस्त रहोगे, और जहाँ प्रेम भाव नहीं है वहां तुम कितने भी कपड़े पहनते रहो आफत है। तो गृहस्थी का रास्ता जो था वो छूट गया, अब पशु रास्ता हो गया, अब विवेक का ज्ञान नहीं रहा, विवेक मनुष्य का नहीं रह गया, इसलिए अविवेक हो गया, तो अब तकलीफ ही तकलीफ है, अब बहुत पछताता, अब क्या करें बोलो। कल कलेश बहु बरसन लागे, बरसा ऋतु आषाढ़ अब जा। कहते हैं कि चारों तरफ से कल कलेश लागने लगे, तब तक इसी सोच विचार कर्म में, इसमें द्वंद्व में, रोने धोने में, और बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया उसका, तो अब तो बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकता, धन नहीं कमा सकता, कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता, किसी की सेवा नहीं कर सकता, अब तो घेर दिया ना चारों तरफ से, और अब बुढ़ापा आ गया, अब रो रहा चिल्ला रहा, कोई नहीं सुनता, बोलो। बोलन लगे चौदिस घेरी, उमड़ी घटा मनोरात अंधेरी। कहते हैं कि भाई इस चारों तरफ से, अरे जब चलने का समय होता है तो चारों तरफ घिराव होने लगता है, ऐसा घिराव होता है कि मतलब ये कभी कोई स्वप्न हो गया, कभी कोई स्वप्न हो गया, कभी तुम जा रहे हो, कभी ये है, कभी वहां फेंक दिए गए, कभी भूखे हो, कभी ये मार रहा, कभी वो काट रहा, तरह तरह के मतलब है उस अवस्था में सब चिल्ला रहा खड़े होकर के, हमको मार रहा था, हमको काट रहा था, हमको छीन रहा था, तो अब रोता और चिल्लाता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से वर्षा होती है घनघोर, ऐसे ही काली घटा साउन की छा गई, और मालूम होता है कुछ उसके विचार में नहीं आता, क्या करें, सब चौकड़ी भूल गई, सब चौकड़ी जितनी चौकड़ी उसके पास थी मूर्खता की, वो सब खत्म हो गई, अब रो रहा, अब इसमें कौन साथ देगा? साथ तो जब दे, जब साथी बनाओ, साथी तो आपने किसी को बनाया, थोड़ा भी साथी बनाते प्रेम भाव के साथ में एक दूसरे की मदद करते तो तुम्हारी मदद करता, तुमने तो, माँ बाप ने तुम्हारी मदद की, उनकी तो की नहीं, और दूसरा तुमको कौन मिलता मदद करने और कराने वाला, तो किसकी मदद करोगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा? अब रोता चिल्लाता, अब आ रहे, अब समय आ गया अब जाने का, तो पहले से सारे होने लगे कि तैयारी करो अपना, अब मैं अभी आ रहा हूँ, यानी काल अभी आ रहे, जमदूत अभी आ रहे ले जाने के लिए, तुमने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, तुमको इतना उत्तम जीवन मिला था काम के लिए, और तुम इस चिंता में, शोक में, और इस बेड़ी पैर करके तुमने अनर्थ कर डाला, अब रो रहे चिल्ला रहे, तो अब वो उधर से आवाज दे रहे, डंका मार रहे कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अब घबरा रहा है, क्या करें बोलो। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर। महापुरुष कहते हैं कि घाट पर, सूरत यहाँ पर बैठी है, अत्यंत अंधेरा घाट पर छा गया, तो कहते हैं कि न इसका लोक बना और न इस सूरत का परलोक बना, जो मनुष्य रूपी मंदिर में रहती है
तो लोक भी नष्ट कर दिया और परलोक भी कुछ नहीं, और सीधा 4 खानों में जाने का रास्ता तैयार कर लिया। क्या करें, नहीं तो सीधा नरक में चला जाएगा। ये इसकी दशा हो गई। कितना महापुरुष शिक्षा देते हैं, एक एक बात, यानी मतलब है करोड़ करोड़ की आपको सुनाते हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। यानी शुरू से माँ के पेट से लेकर के अंत समय तक, और आपको इतना समझाते हैं कि अब भी जाग जाए, अब भी इसको होश आ जाए कि ये जिसलिए आया मनुष्य शरीर में, वो भजन कर ले, अपनी जीवात्मा को जगा ले और नाम के साथ जुड़ जाए। लेकिन इसको मतलब क्या करें अब किससे पूछेगा जा करके कि भाई आप हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, तो हो जा ही नहीं सकता, पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंचेगा नहीं तो उस पर रास्ता नहीं मिलता। बोलो, यह भी बीते दुख में सब दिन वृद्ध अवस्था कहते हैं कि 7 दिन दुख में बीत गए, अब अवस्था में आकर के घेर लिया। चलना फिरना नहीं हो सकता, देखना सुनना नहीं हो सकता। अब ये सब चीजें आपके ऊपर आफत उमड़ी। अब यही घटा है कष्टों की, तकलीफ पीड़ा की, ये आफत समझ ले। अब उसने घेर लिया करके, अब तो यह है सब लोग समझ लगे जाने वाला है, ये जाने वाला है। बोलो, बरधाई बादल उमड़ घेर लिया तन। कहते हैं कि बिरदाई का बादल उमड़ा और चारों तरफ से शरीर को घेर लिया कि अब इसमें से कहीं जा नहीं सकता, कहीं भी, किसी जगह भी। बोलो, लोभ नदी बाढ़ न लगी तृष्णायति पर। अब देखो शरीर में होता क्या कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आंखों से कर नहीं सकते हो, हाथ पैर से कुछ कर नहीं सकते। अब लोभ नदी बढ़ने लगी। अब लोभ नदी किस तरह से, दरिया की तरह से। और इच्छा की पूर्ति, कि हमारी इच्छा की, तो अब कैसे हो जाएगा वृद्धाई? जहाँ हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति जब जवानी में नहीं हुई, साधन जब मिले थे तब नहीं हुई है, तो अब आपके जब साधन नहीं है तो आपको ये कैसे पूर्ति हो जाएगी? सुख मिले कैसे, आराम शांति कैसे मिलेगा? अब तो लोभ नदी पे, तो लोभ नदी क्या है? मोह, सकल व्याधियों का मोह जड़ है, और मोह घसीट के ले जाएगा। तो मोह जहाँ जहाँ आपने बांध रखा बस वही घेर करके ले जाएगा, वही आपका जन्म होगा। अब चारों तरफ से घिर गए, आप कुछ नहीं हो सकता। बोलो, बोधि न बल छीन हो। और बुद्धि कहते अब काम नहीं करती है, भूल जाती है। बुद्धि अब काम नहीं करती और बल भी चला गया, शरीर का बल भी गया, और जो कुछ बुद्धि थी वो भी गई। अब याद नहीं रहता, न पीछे का न आगे का, और समय समय पर आगे का, सामने का भूल जाते हो, सामने का भूल जाते हो। धर्मदास जी बड़े धनी मानी थे, बहुत पैसे वाले, तो वो तो घर में रहते थे। तो कबीरदास जी ने अपने गुरु किए थे रामानंद जी, तो वहां चले जा रहे, तो उनको तो गुरु करना था, क्योंकि उनको तो रास्ता पकड़ाना था, क्योंकि प्रणाली खत्म नहीं करना था। तो उन्होंने गुरु रामानंद को किया। तो रामानंद बड़े छुआछूत मानने वाले और वैष्णव धर्म के अगुवाकार, तो उधर से घूमते हुए आए। तो धर्मदास धनीमानी थे, उसी गली से निकले। तो घर की देवी जी कह रही है, कह रहे भाई, वो कह रहे हैं कि हमारा सामान रखा था, हम भूल गए, और यही रखा था अंदर गांव घर में कोठे में। तो कबीरदास जी जोर से आवाज देते हैं कि अरे धर्मदास, ए धर्मदस्वा, अरे वो सामान वहां रखा है, मैंने उठा ले जाके, क्यों परेशान हो रहा? आप 2-3 दिनों से परेशान हो रहा, तेरा रखा हुआ सामान नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब उन्होंने सुन लिया कि वहां रखा, तो ये तो चले गए अंदर सामान को उठाने के लिए, और कबीरदास चले गए। तो वहां रामानंद जी के पहुंचे, तो रामानंद जी का भी यही हाल थी, कोई सामान उन्होंने रखा वो भूल गए। तो बाहर से उन्होंने आवाज दी, गुरुजी, हे गुरुजी, वो सामान वहां रखा है, आप यहाँ परेशान मत होइए, वहां जाइए, वहां मिल जाएगा आप। तो अभी कब अंदर था, घर के अंदर। तो उसे कौन आवाज दे रहा, तो पता चला कि कबीरा आया, कबीरा आया। तो बस जब सामान उठा लिया तो बाहर आए,
बाहर आकर के वो खड़े थे, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, तो उन्होंने उसको हृदय लगा दिया। तो सारे हिंदू उसके खिलाफ हो गए कि बड़ा बेधर्मी है, और मतलब कबीरदास को हृदय से लगा दिया, इनको छूना नहीं था, और छोटी जात के थे और ये थे और वो थे। और कबीरदास जी पहले बड़े बनाए आए थे, उन तो गुरु उनको प्रणाली यहाँ रखना था, नहीं तो ये पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो तो ऊपर से आए थे। तो उन्होंने हृदय से लगाया, काशी बादशाह उनको छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि समझ बूझ किससे मिलेगी, वो तो महापुरुषों से मिलेगी। अब वो वृद्धावस्था आ गई तो क्या किया जाए, अब कौन इनका सहायता करे, बोलो। बहुत ध्यान से हम ये चाहते हैं कि तो संसार की तकलीफें आपने सब देख ली और उनके भुक्त भोगी हो, उसको नई बात नहीं, लेकिन उसमें ऐसे फंसे हुए हो कि आपको उसका तकलीफ का और निकलने का बोझ नहीं होता, जानकारी नहीं होती है कि आपको विवेक हो जाए। तो हम ये चाहते हैं घर गृहस्थी में काम तो करो ताकि आपका मन विकृत न हो, बुद्धि निश्चय में न लग जाए। तो घर के तो आप करो दुकान का, दफ्तर का, खेती का, और घर में बाल बच्चों की सेवा करो। हम सरल बात बताते हैं। और कोई आ जाए तो आप अतिथि की भी सेवा कर दो, हम कब मना करते हैं। अब ये सब करो आप, जब सबसे निवृत्त हो जाओ कि हमने वो दफ्तर का, खेती का, दुकान का काम कर लिया और बच्चों की सेवा कर ली, कोई अतिथि आ गया उसकी भी सेवा कर ली और आपने भी खा पी लिया, तो आप कोई काम नहीं है। तो जब चारपाई पे लेटने जाओ तो हम बताए उसको कर लो। हम आपको आपके मंदिर में ही रास्ता बताएंगे, तो आप रात को लेट करके बैठ करके भजन कर लो। तो तुम्हारा मतलब तुम्हारी जीवात्मा जगह तो छुटकारा हो। तुम ये चाहते हो कि नहीं इसमें लग करके छुटकारा, ये तो अंधकार है, यहाँ कुछ नहीं सूझता किसी को भी, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो कितना भी फारसी जानता हो, अरबी जानता हो, संस्कृत जानता हो, कितना भी और कुछ जानता हो, कुछ नहीं होता, अंधकार है। अंधकार की विद्या तो आपकी है नहीं, अंधकार का सामान आपका नहीं है। तो असली यह है कि जीवात्मा उस अंधकार से निकले और प्रकाश में खड़ी हो, तब तो पता चले अपने सुख का, अपने आनंद का, अपने ज्ञान का। और जब वो अंधकार में डूबी हुई है, घोर अंधेरा है, तो उसे क्या पता चलेगा सुख क्या, आनंद क्या है और ज्ञान क्या है और शक्ति क्या है। तो भजन कर लो, भजन। अब आपने सुबह सुना था सत्संग तो मूड था, लेकिन अब देखो कितने लोग आ गए। अब देखिए कितना आदमी आ गया, यानी सुबह से दूना आ गया, सुबह जितने थे उससे दूना आया। और कल आप देखिएगा कितना, और सब गली पूछे में सब बैठे हैं, सबके सब उधर गली पूछे में सब अंदर, और टेंटों में अभी देखो जितना आया उससे दूने से भी ज्यादा आ गया। और कल आप देखिएगा कितना आदमी आता। तो कहने का आज तो मूड था, तो आप रास्ता ले लो, सीधा है, सरल है, आसान है, उसमें कुछ मतलब टिटम्बा, कुछ आडम्बर नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर है उसमें, और बैठ करके जिधर उतर के आए हो उधर ही चढ़ के जाना है। और जब उतर के आए हो तो तुमने बाल अवस्था में दरवाजा छोड़ दिया, अब भटक गए दरवाजा, तो ये सब चीजों में फंस गए। वही चीज आपको कि दरवाजा पाओ वापिस, ये सब चीजें वापिस करो, तो अटक भटक खत्म हो जाए। ये वासना, इसमें मोह ममता का, और इसमें इसका उसका खत्म हो, पर चढ़ चलो, बड़ा सीधा रास्ता। इधर से ध्यान, इधर से मन, इधर से बुद्धि थोड़ा सा हटाकर और थोड़ा सा इधर में लगाओ, तो जल्दी तुम्हारी चढ़ाई हो और तुम्हारी मदद कर ली जाए। और तुम अगर नहीं बैठोगे तो पीछे पश्चाताप होगा, क्योंकि हम तो मदद करने को तैयार, और तुम दरवाजे पर नहीं बैठते। जब तुम्हारी मदद करने को तैयार दरवाजे में नहीं बैठते हो तो हमको दोष नहीं लगा सकते हो। हम तो सेवा करने को तैयार, मदद करने को, धुलाई करने को, सब कुछ। अब तुमको चाहिए कि थोड़ी सी निमित्त मात, इतना काम करो, मन बुद्धि चित्त को थोड़ा सा इधर से हटा के थोड़ा लगाओ, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, तुम 20 घंटे लगाए रहो, लेकिन 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा तो इधर को दे दो, दरवाजे पर सोचने में काम बने। बड़ा सुलभ, बड़ा सीधा है ये कलयुग का सुलभ रास्ता। ये नाम यानी सुलभ शब्द का
ये सीधा रास्ता है, जिधर से आई है उसी शब्द को, उसी नाम को पकड़ के चढ़ जाएगी, सीधा रास्ता। तो मैं कल आपको नामदान दूंगा, आज नहीं, आज तो सत्संग सुनाऊंगा। आज तो मैंने आपकी तकलीफ का बयान किया, ये किस तरह से तकलीफ है। ये तो आषाढ़ का महीना है, फिर भादों का महीना आएगा। अब भादों के महीने में भी कुछ होता है। ये तो असली बात यह है कि आज ये बताया, और आपको ये प्रेरणा दी जाती है कि आप वादा करते जाते हो कि मैं आप भजन करूंगा। जब लेन में बैठते हैं तो हम और कुछ नहीं सुनते, एक तो भजन की बात और तुम्हारी तकलीफ की, दो बातें सुनते हैं और कुछ नहीं। तो तुम सुनते रहे, कहते हम भजन करेंगे, हाँ, और हमको ये तकलीफ है। तो जब वादा करके जाते हो तो आपको भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उसी भजन के साथ में तुम्हारी तकलीफ का विचार किया जाएगा। भजन नहीं करते हो और तुम जरा सा सुख तुमको मिला, जरा सी तुम्हारी बीमारी और परेशानी तुम्हारी दूर हुई, समझ गए। अच्छा, हमारे प्रेमी है, पहले उनसे कहते थे कि बड़े गरीब, ये गरीब जितने पैसे, अब मोटरों पे चढ़ के आते हैं, मोटरों पे चढ़ के आते हैं, नई नई मोटर